देखो एक्सरसाइज 4E। चलो पहला सवाल हम तुम्हें दिखा रहे हैं, कैसे लगेगा। देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो, कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो 2 नंबर में आएगा। अब बहुत सिंपल होता है, लगाने का तरीका सीखो। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, जैसे एक सम संख्या पहले समझो कौन सी होती है, ठीक है ना, कि सम संख्याएं कौन सी है, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके जो है वे सब सम संख्याएं हैं। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि सब में 2 का अंतर है ना, कि सब में 2 का अंतर चल रहा है नहीं। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा सम संख्या वाला, तो इसमें संख्याएं मानेंगे कैसे। तो माना एक सम संख्या x, ठीक है, एक को हमने x मान लिया। और दूसरी सम संख्या कैसे होगी, दूसरी सम संख्या होगी x प्लस 2। देखो, हमने बताया 2 का अंतर रहेगा, तो एक जब x हो गई तो दूसरी का हो गया x प्लस 2। अब करेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कि इन दोनों सम संख्याओं का योगफल 528 है। तो देखो, पहली संख्या हुई जा और दूसरी संख्या हुई x प्लस 2, और जहां कोई गुणा कहती है 528 है। भाई, इन दोनों का गुणा कितना है, 528 है। सिंपल सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आओ माइनस 528 और बराबर। अब 528 का हमको करना पड़ेगा फैक्टर। कैसे, यहाँ पर 1 है तो 1 का 528 में गुणा हुआ तो कितना हुआ, 528। अब बीच में हमको 2 लाना है, तो कैसे करोगे। देखो, काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 132, फिर 2 से काटा 66, फिर 2 से काटा 33, है ना। एक मिनट फिर से देख लें जरा, हमको गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 132, फिर 2 से काटा 66, फिर 2 से काटा 33, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। नहीं, ये कहीं गड़बड़ हो रहा है कहीं, क्योंकि बीच में 2 लाना है ना। फैक्टर तो यार इससे हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। रुको रुको भाई, तो हम देख रहे हैं 2 छंग 12, 1 मिनट रुक जाओ। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 33, 3 से काटो 11। अब देखो तो कितना हुआ, 2 रुक जाओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, सही है। अब इसको 11 के साथ 2 ले लो, सही है ना। तो 24 में से 22 घटा दो तो कितने बचे, 2 करके बचेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22 एक्स माइनस 528 बराबर 0। तो ब्रैकेट खोलो भाई, 24 की गुणा एक्स में हुई तो 24x, प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस 22x माइनस 528 बराबर 0। इसमें से कॉमन लो तो x प्लस 24, और जहां में से माइनस 22 कॉमन ले तो x प्लस 24। तो घर की क्या है, एक तो ब्रैकेट निकली x प्लस 24 और एक है x माइनस 22, ठीक है। तो एक बार इसको 0 करो, x प्लस 24 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 24। तो देखो, कोई भी सम संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो पूर्णांक में चला जाता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है, फिर संख्या नहीं बोली जाएगी, है ना, सम संख्या नहीं बोली जाएगी। चलो अब देखो, इससे निकालो x माइनस 22 बराबर 0, तो x बराबर 22, ठीक है, सिंपल सा है। तो घर की संख्याएं देखो कौन कौन सी हुई, एक सम संख्या कौन सी हुई, x, तो x बराबर आ गई 22, और दूसरी कौन सी हुई, नहीं, x प्लस 2 यानी 22 प्लस 2 यानी 24, सही है ना। ऐसे करके सिंपल सा सवाल लगता है। चल वाला रैखिक समीकरण हो गया। देखो, x प्लस 22 का मान दिया है उसने 20,
अब एक्स और वाई का मान दिया है 10, ऐसे करके तो दिया है। हाँ तो क्या करोगे बताओ, चलो तो देखो दोनों तरफ बटे कर दो। तो पहले अलग अलग लिखो, एक्स बटे एक्स वाई, और इसको अलग लिखो वाई बटे एक्स वाई। 10 इससे ऐसे काट दो, कितना आया 2, तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो यहाँ पे निकला 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स, अब बराबर कितना आया 2। ये सीधे सीधे आंसर आ गया इससे। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। देखो कैसे, क्या सवाल है, तीसरो। देखो पहले संख्या मान लो, माना संख्या बराबर क्या है x, ठीक है, कोई हमें संख्या मान ली x। अब वो क्या कह रहे हो, प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहे हो, देखो जा कह रहे हो, जा संख्या को वर्ग जाके 4 गुने से, जा संख्या को 4 गुने से 12 ज्यादा है जावारी, तो 12 का और जुड़े जा और जोड़ दो, समझ में आई ना। इस संख्या का वर्ग इस संख्या के 4 गुने से 12 ज्यादा है, हमने कर दी भाई। तो अब जा कर दो सॉल्व, इधर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है, यहाँ पे 4 लाना है, तब क्या होगा, पहले यहाँ पर 1 मानो, 1 की गुणा 12 में तो 12 आ गया, यहाँ पे 4 लाना है, तो 6 दूनी 6 में से 2 घटे तो 4, और 6 की 2 में गुणा वही तो कहते हैं 12। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4 की जगह पे लिखिए, अब कहते 6 माइनस 2 एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस, क्या हो रहा है, गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि यार समझने में गड़बड़ है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर का वर्ग उसके 4 गुने से, अरे यार 12 जाओ रहा तो माइनस गुआओ, हम सोच कह रहे हैं गड़बड़ हो रहा हो भाई, प्लस को 12 आए जाओ रहे तो माइनस गुना है। चलो हम भाई तो कहे गड़बड़ कैसे हो गया, x माइनस 6 या प्लस 2 x माइनस 6, तो कि तो यो x माइनस 6 और x प्लस 2, तो जैसे देखो x बराबर के तो आओ 6 आई हो भाई, x माइनस 6 को 0 रखो, तो x बराबर के तो आओ 6, अब इससे क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो ये वाला सही होगा, वो वाला नहीं होगा, क्योंकि संख्या माइनस में नहीं मानी जाती है ना। हाँ। x बराबर 10/3, सिंपल तो सवाल है, द्विघात समीकरण का है, ठीक है। तब जाके कराऊं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो कहीं जाए हर बराबर जाके कराओ, ठीक है। तब जाके बटे में क्या आई हो, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर और प्लस 1, अब बराबर 10 जाकी गुणा जाम है, जाकी गुणा जाम है, ठीक है। जाकी जामे गुणा करी तो 3x स्क्वायर प्लस 3, और जाकी गुणा जामा करी तो 10x, जा ले वो जाओ, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर। अच्छा एक हमने पहले ही बता दिया कि इसको ऐसा ही क्यों लिखते हैं, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बगैर घात वाला, इस ये क्रम है लिखने का किसी भी द्विघात समीकरण को। 3 की 3 में गुणा कितना हुआ 9, अब बीच में घर के लिख के लावने 10 लावने, तो देखो 9 एकन और 9 और 1 सीधी सीधी बात है, तो 9 प्लस 1 कद्दू सीधी सीधी है, ठीक है ना। 9 प्लस 1, तो ब्रैकेट खोल दो, सॉरी माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसमें से कॉमन लो 3x, तो यहाँ बचो x माइनस 3, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 1, एक बार इसको, अरे रुक जाओ 3x माइनस 1 भाई दोनों जगह माइनस है, इसमें मेरा क्या जुर्म है,
माइनस आ रहा है तो आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? माइनस आ रहा है तो आ रहा है, उसमें क्या मुझे कुछ लेना देना थोड़ी है। तो देखो आगे, तो एक बार इसे जीरो करो, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आया 3, एक तो मान ये आया। अब एक है 3x माइनस 1 बराबर 0, तो इसको उधर ले जाओ, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। एक ही आंसर आ गया, x के दो मान निकल आए।